अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट केक डिज़र्ट की इतनी मज़ेदार रेसिपी। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो ये वाला चॉकलेट केक आपका बहुत फेवरेट हो जाएगा। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप चॉकलेट केक डिज़र्ट बोलें, चॉकलेट ड्रीम केक बोलें, बहुत ही मज़ेदार ये आप देख सकते हैं। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम केक बनाएंगे। एक अंडा लेंगे और 3/4 कप हम इसमें चीनी डालेंगे। जो घर की नॉर्मल चीनी होती है वो हम इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि चीनी अंडे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और हाफ चम्मच इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, बस इसमें पिंच नमक डालना, ज़्यादा नहीं डालना। और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और 3 खाने के चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे। हमने एक छोटे साइज़ का केक बनाना है तो इसलिए हम इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालेंगे। और 3/4 कप हम इसमें मैदा डालेंगे और हाफ चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें कोको पाउडर डालेंगे और अच्छे से इसको छान लेना है। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। ये देखिए ये इस तरह होगा। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। बस इस तरह पतला सा बटर बनाएंगे। और अगर आपके पास चॉकलेट केक घर में मौजूद है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, या अक्सर घर में चॉकलेट केक बच जाता है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और इस तरह से भी केक बना के आप बना सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कांच की ट्रे है। आप किसी भी केक मोल्ड में बना सकते हैं, आप इसको गोल वाले पे भी बना सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो आप उसी तरह बनाएं। केक बटर डालेंगे इसमें और इस तरह दरमियान में स्पैचुला के साथ थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें ये ज़्यादा फूला होनी चाहिए। और 45 मिनट हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक केक ठंडा होता, यहाँ पे हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसको व्हिप करेंगे जब तक इसकी पिक्स ना बन जाए। इसको अच्छे से ठंडा करके इसको व्हिप करना है। और अगर आपने कम बनानी है तो आप हाफ कप ले सकते हैं। मुझे यहाँ ज़्यादा बनानी है इसलिए मैंने 1 कप भर के लिया था। हाफ कप से भी ये बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये देख सकते हैं आप, इसके पिक्स बिल्कुल बन गए, परफेक्ट हो गए। ये देखें। और यहाँ से हम केक निकालेंगे इसको और ऊपर वाला हिस्सा हम इसका काट देंगे। अगर आप इसको पूरा बनाना चाहते हैं, पूरा डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। ये देखिए हम इसको वापस इस तरह डालेंगे और बाकी जो जगह खाली है वो इस तरह तोड़ के डाल देंगे। और इसके ऊपर कोको पाउडर दूध में थोड़ा सा मिक्स करके गरम गरम करके इसमें डाल देंगे इस तरह। और बाकी हम इस तरह टीन वाला जो घर में नॉर्मल डब्बा होता है उसमें केक जो बचा था हम डाल के इसमें डाल देंगे। आप इस तरह बच्चों को बना के टिफ़िन में स्कूल में भी दे सकते हैं। और जो हमने व्हिपिंग क्रीम की पिक्स बनाई थी इसमें मैं न्यूटेला डाल रही हूँ। आप इसमें चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं या कोको पाउडर भी डाल के आप इसको मिक्स कर सकते हैं। जब आप इसके पिक्स बनाएं तब आप इसमें कोको पाउडर डाल के इसको मिक्स करें। और इसको मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। केक के ऊपर इस तरह लगाएंगे। जितना ज़रूरत है उतना ही लगाना है, क्योंकि हमने इसकी 3 तह लगानी है चॉकलेट की।
उस हिसाब से ही इसमें हम डालेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से बराबर कर देना है। और अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास ब्राउन चॉकलेट बार है और इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और हम इसकी गनाश बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं और कोको पाउडर वाली गनाश भी बना सकते हैं। अब हम इसको गर्म करेंगे और बाकी जो बचा हुआ हम इसमें डालेंगे। इसको भी ठंडा होने के लिए रखते हैं फ्रिज में। ये देखें, ये गनाश बिल्कुल तैयार हो गई है। आपको अगर चॉकलेट कम लग रही है तो आप इसमें 2 चॉकलेट बार डाल सकते हैं। और ये ठंडा हो गया है, इसके ऊपर डालते हैं इस तरह। अब हम इसको फिर से ठंडा होने के लिए रखते हैं फ्रिज में। बाकी जो बचा था इसमें डाल के दोनों को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखते हैं। अब यहाँ पे उबला हुआ पानी लेंगे और उसके ऊपर इस तरह कोई भी कांच का बाउल रखेंगे और उसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे। पहले हमने ब्राउन चॉकलेट की तह लगाई थी, अब हम डार्क चॉकलेट डालेंगे इसके ऊपर। और इस तरह आप माइक्रोवेव में भी इसको गर्म कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो आप इसी तरह इस चॉकलेट को गर्म करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ठंडा हो गया, परफेक्ट हो गया है। और ये देखिए थोड़ा हिलाने से इस तरह हो गया था, तो इसको थोड़ा इस तरह सीधा कर देते हैं। बस इस तरह इसको बराबर कर दिया। और ये चॉकलेट हम इसमें इसके ऊपर डालेंगे। बस ये सारी इसमें डाल देंगे। और इस ड्रीम केक का मज़ा ही इसी चॉकलेट में है। जितनी इसमें चॉकलेट लेयर लगती है उसी वजह से ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें डार्क चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखें, इस तरह पकड़ के बस इसको इस तरह साइड पे कर देना है। इस खुद ही सारी साइड पे फैल जाएगी। परफेक्ट हो गया। अब इसको फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए। और बाकी हम इस डब्बे में डाल देते हैं। इसको भी रखते हैं। ये देखें, इसको मैंने 6 घंटे फ्रिज में रखा था। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ठंडा होके इतना ज़बरदस्त ये तैयार हो गया। और इसके ऊपर कोको पाउडर डालेंगे, हल्का हल्का कोको पाउडर इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। और इस तरह डब्बे में भी डाल देते हैं कोको पाउडर। परफेक्ट तैयार हो गया माशाल्लाह से। मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, यकीन माने आप इसको बार बार बना के खाएंगे, इतना मज़ेदार है ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना। और जिनको चॉकलेट पसंद है तो उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में भी बहुत आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट करना। मेरे चैनल पर बहुत ही मज़ेदार आपको चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपीज़ मिलेंगी, चॉकलेट केक की रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आपके घर में कोई दावत है तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए डब्बे वाला भी बिल्कुल सेट हो गया है। ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह सख्त होता है और इसलिए इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो रेसिपी अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।